अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 12.8 क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फाइंड करना है आर कैपिटल आर स्मॉल आर R1 R2 R3 इफ द मेजर ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें तीन साइडें गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने फाइंड करना है आर। तो इसके से पहले हम स्टूडेंट आर का फार्मूला और ये आपने अच्छी तरह देख लेने हैं। आर का स्टूडेंट जो फार्मूला होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर एस माइनस ए R2 is equal to delta over S minus B, R3 is equal to delta over S minus C। इन फार्मूले के अंदर स्टूडेंट हमने ये पुटिंग करनी है तो हमें मिलेगी वैल्यू A, मिलेंगी R कैपिटल R स्मॉल R R1 R2 एंड R3। तो स्टूडेंट हमें सबसे पहले कैपिटल R फाइंड करना है। A भी हमारे पास है, B भी है, C भी है, लेकिन स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, डेल्टा चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट हम डेल्टा फाइंड करेंगे। तो डेल्टा का स्टूडेंट हम सॉल्यूशन करते हैं। डेल्टा का फार्मूला आपने हीरो फार्मूला से आप डेल्टा फाइंड करेंगे। तो a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 14, c इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास a b c की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इनका s फाइंड करेंगे। s का स्टूडेंट जो फार्मूला था वो है a प्लस b प्लस c ओवर 2। तो स्टूडेंट a की जगह a की वैल्यू है 13, b की जगह 14, c की जगह 15 ओवर 2। तो s इज इक्वल टू इन तीनों वैल्यू को स्टूडेंट हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे स्टूडेंट बच जाएगा आपके पास 13 प्लस 14 प्लस 15। तो स्टूडेंट जब हम ऐड करेंगे ये बनेगा स्टूडेंट 42। तो 42 ओवर 2 करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 21। ये s की वैल्यू है। तो इस स्टूडेंट हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल स्टूडेंट आपके पास है, ये स्टूडेंट आपने फार्मूला याद रखना है, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो अब स्टूडेंट s की वैल्यू भी है हमारे पास, a b c की वैल्यू भी गिवन है। तो इस फार्मूला के अंदर हम पुट करके डेल्टा फाइंड कर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट आपके पास जो s की वैल्यू है वो है 21। तो 21 इंटू 21 माइनस a की जगह 13 और 21 माइनस 14, 21 माइनस c की वैल्यू है 15। अब स्टूडेंट हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। डेल्टा इज इक्वल टू 21 में से स्टूडेंट जब हम 13 माइनस करेंगे 7 आएगा, 21 में से 14 करेंगे 6 आएगा, 21 में से 15 माइनस करेंगे तो 21 में से स्टूडेंट अगर हम 13 माइनस करते हैं तो 7, 14 6, 15 माइनस करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा 21 माइनस 15, ये 6 आ रहा है। 21 माइनस 13 करेंगे ये 8 आता है। जब 21 माइनस 13 स्टूडेंट करेंगे तो ये 8 आएगा, ये करेंगे तो माइनस 7 और 21 माइनस 15 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इन सबको आपने कर देना है मल्टीप्लाई। जब स्टूडेंट आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लेंगे तो 21 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, तो ये स्टूडेंट आपके पास बन रहा है 7056। तो इसका स्टूडेंट अब आपने लेना है अंडर रूट। तो जब स्टूडेंट आप इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 84 आ गया आंसर। अब स्टूडेंट हमें सबसे पहले तो हम ये r फाइंड करेंगे। इसका फार्मूला है a b c ओवर 4 डेल्टा
तो ये स्टूडेंट हमारे पास आर पहला हम फाइंड करने जा रहे हैं आर। तो ए बी सी आवर फोर डेल्टा। आप स्टूडेंट आपने ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है 13 14 एंड 15। तीनों वैल्यू स्टूडेंट आप पुट करेंगे 13 14 15। आवर डेल्टा की स्टूडेंट हमने वैल्यू फाइंड की है 84। तो यहां पे स्टूडेंट हम 84 पुट कर। आप स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इससे नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने 13 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, इक्वल करेंगे तो ये 7 स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 2730। और स्टूडेंट नीचे आपने 4 मल्टीप्लाई 84 करेंगे तो ये 336। तो जब स्टूडेंट आप इसको डिवाइड करेंगे 2730 डिवाइडेड बाय 36 तो स्टूडेंट आपके पास आंसर 8.125। ये स्टूडेंट हमने पहली चीज फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट हमने जो चीजें फाइंड करनी है वो है आर फाइंड करना है। स्टूडेंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब स्टूडेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं आर। आर जे हो गया। अब आर ये स्मॉल आर फाइंड करना है डेल्टा ओवर एस। तो आर इज इक्वल टू स्टूडेंट डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू हमने फाइंड की है 84। स्टूडेंट जो एस था, एस स्टूडेंट हमने अभी फाइंड किया था 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 से तो 21। आपने स्टूडेंट एस की वैल्यू याद रखनी है 21। तो इसको स्टूडेंट आप 21 से डिवाइड करेंगे तो 84 डिवाइडेड बाय 21 आप जब स्टूडेंट कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4। अब स्टूडेंट हमने जो चीज फाइंड करनी है आर फाइंड होगी। R1 फाइंड करना स्टूडेंट। R1 का फार्मूला होता है डेल्टा ओवर S माइनस ए। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे R1 के लिए डेल्टा की जो वैल्यू है वो 84, S की जो वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 21 माइनस ए करेंगे 13। तो ये स्टूडेंट 84 ओवर 8 आएगा। तो 84 को स्टूडेंट आपने डिवाइड कर देना है 8 से। तो ये स्टूडेंट आपके पास बनता है 10.5। ये स्टूडेंट आ गया। अब स्टूडेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं R2 एंड R3। R1 आ गया स्टूडेंट। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं R2। R2 का फार्मूला है डेल्टा ओवर S माइनस बी। तो R2 इज इक्वल टू स्टूडेंट डेल्टा की जो वैल्यू हमने फाइंड की, डेल्टा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी 84 ओवर S की वैल्यू है 21 माइनस और B की वैल्यू है 14। तो 84 ओवर 7 करेंगे स्टूडेंट तो ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आएगा 84 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे स्टूडेंट ये आ जाएगा 12। और लास्ट वाला पार्ट स्टूडेंट हमने जो फाइंड करना है विच इज R3। R3 हमारे पास था स्टूडेंट 84 ओवर S माइनस सी। तो 84 ओवर S की वैल्यू 21 माइनस C की वैल्यू 15। तो R3 इज इक्वल टू 84 21 माइनस 15 करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास बचता है 21 माइनस 15 विच इज 6। तो 84 को स्टूडेंट आपने अब 6 से डिवाइड करना है 84 डिवाइडेड बाय 6 तो विच इज 14। ये स्टूडेंट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। इसमें स्टूडेंट हमने जो चीजें फाइंड की, आर फाइंड किया, कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2 एंड R3। अगर हमें कोई किसी भी ट्रायंगल की ए बी सी साइड गिवन थी तो बिल्कुल आसान सा मेथड है। आपने जस्ट स्टूडेंट आपने फार्मूले याद रखने हैं। यहाँ पे ए बी सी गिवन था, सिर्फ डेल्टा आपने हीरो फार्मूला यूज करके डेल्टा फाइंड किया। तो उसके बाद आपने आर निकाला, फिर R1, R2 एंड R3।
तो ये सेम फार्मूले स्टूडेंट याद करके डियर स्टूडेंट हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का, इसमें भी हमने आर कैपिटल आर स्मॉल आर R1 R2 और R3 हमने फाइंड करना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट सॉल्यूशन में हम डेल्टा फाइंड करेंगे 34, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 42। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमने सबसे पहले फाइंड करना है s, a प्लस b प्लस c ओवर 2। तो s इज इक्वल टू 34 प्लस 20 प्लस 42 ओवर 2। तो s को स्टूडेंट आपने ऐड करने के बाद आपने स्टूडेंट डिवाइड कर देना है। 34 प्लस 20 प्लस 42 इक्वल करेंगे 96 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 48। s की वैल्यू हमारे पास आ गई स्टूडेंट 48। अब स्टूडेंट हमने नेक्स्ट जो फाइंड करना है डेल्टा चाहिए, क्योंकि ए बी सी गिवन है 4 कांस्टेंट विच इज हमें डेल्टा। तो डेल्टा का स्टूडेंट आपने फार्मूला याद रख लेना है। डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो स्टूडेंट इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। 48 इंटू 48 माइनस 34, 48 माइनस 20, 48 माइनस 42। अब स्टूडेंट ये वैल्यू आपने माइनस करने के बाद आपने अंडर रूट लेके आपके पास क्या आंसर आता है चेक करते हैं स्टूडेंट। 48 आपने हैजेटिव लिख लेना है। अब स्टूडेंट आपके पास 48 आपने हैजेटिव लिखना है। 48 माइनस 34 करेंगे 14 बचेगा स्टूडेंट, और 48 स्टूडेंट 48 माइनस 20 करेंगे तो स्टूडेंट 28 बचेगा, और लास्ट जो स्टूडेंट है 48 माइनस 42 करेंगे तो 6 बच जाएगा। इन तीनों को स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 48 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 6। तो ये स्टूडेंट आपके पास बन रहा है 1896। तो स्टूडेंट आपने जस्ट इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 336 विच इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा। तो आप स्टूडेंट हमने जो पहली चीज फाइंड करनी है आर कैलकुलेट करना है। तो आर का फार्मूला हमें स्टूडेंट पता है कि ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो आप स्टूडेंट आपने ए बी सी को मल्टीप्लाई कर लेना है 34 20 42 ओवर डेल्टा की स्टूडेंट हमने वैल्यू फाइंड की है 336। तो स्टूडेंट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे तो आपके पास कैपिटल आर आ जाएगा। 34 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 42 तो डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 336। तो ये स्टूडेंट आपके पास 34 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 42। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 28560 डिवाइडेड बाई 4 को मल्टीप्लाई करना है 336 तो 1344। तो स्टूडेंट आपके पास आर की जो वैल्यू है तो इसको डिवाइड करेंगे 28560 डिवाइड कर देना है 1344। तो ये स्टूडेंट आपके पास वैल्यू बनेगी 21.25। ये स्टूडेंट आपके पास 21.2 वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट आपने फाइंड करना है आर। तो आर का स्टूडेंट जस्ट फार्मूला लगाएंगे डेल्टा ओवर एफ। आर का डेल्टा स्टूडेंट हमने निकाला है। डेल्टा की वैल्यू स्टूडेंट हमने 336 और एस की स्टूडेंट हमने वैल्यू निकाली है 48। तो जस्ट आपने डिवाइड करना है 48 से। तो 336 डिवाइडेड बाई 48 तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 7। अब स्टूडेंट आपने R1 फाइंड करना है, R2 फाइंड करना है और R3 फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट अपने जस्ट फार्मूले लिखने हैं और वैल्यू पुट करनी है। तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आते जाएंगे। तो आप स्टूडेंट हम R1 फाइंड अगर करें तो R1 की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर एस माइनस ए।
डेल्टा की वैल्यू स्टूडेंट हमने निकाली है 21, डेल्टा की वैल्यू है ये 336, एस की वैल्यू स्टूडेंट हमने फाइंड की है एस की 48, माइनस स्टूडेंट जो ए की वैल्यू है 34। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे आर फाइंड कर लेना है, R1 36 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 36 करेंगे तो 48 माइनस ए की वैल्यू स्टूडेंट 34 है, एस माइनस डेल्टा की वैल्यू स्टूडेंट हमने फाइंड की थी 336, ए की वैल्यू 34। तो स्टूडेंट आप जब आप फाइंड करेंगे 34, यहाँ पे स्टूडेंट आप 48 माइनस 34 करेंगे तो ये 14 आएगा। तो जब आप 36 से डिवाइड करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 14 तो ये स्टूडेंट आपके पास बनेगा 2.57। R2 स्टूडेंट अगर फाइंड करें तो आपके पास बन जाएगा डेल्टा ओवर एस माइनस बी। R2 इज इक्वल टू डेल्टा की जो वैल्यू स्टूडेंट है और s की वैल्यू स्टूडेंट हमने फाइंड की हुई है 48 माइनस स्टूडेंट आप a की करें तो ये, तो आपके पास इसको स्टूडेंट जब आप माइनस करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आएगा 20। तो स्टूडेंट आप इसको डिवाइड कर लें 336 डिवाइडेड बाई 20 तो इक्वल करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास 16.8। लास्ट वाला स्टूडेंट हम फाइंड कर रहे हैं R3 इज इक्वल टू डेल्टा और s माइनस सी। डेल्टा की वैल्यू स्टूडेंट है 336, s की वैल्यू 48 माइनस सी की 42। 336 ओवर 48 माइनस करेंगे तो ये स्टूडेंट 6 बचेगा। जब आप डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 36 डिवाइडेड बाई 6 तो ये स्टूडेंट बच जाएगा 56। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था जो हमने आज के लेक्चर में बड़े डिटेल से डिस्कस किया। बहुत इंपॉर्टेंट है तो 2021 अभी जो पेपर हुए हैं तो इसमें फेडरल बोर्ड के जो पेपर था उसमें भी 8 नंबर का आया था। तो उम्मीद करके स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ आएगा, लेकिन फिर भी कोई मसला है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसी चैनल पे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक की इजाजत दीजिए।